वन वाट मीटर मेथड। स्टूडेंट आज हम स्टार्ट करेंगे वन वाट मीटर मेथड। तो वन वाट मीटर मेथड इसको पढ़ेंगे हम। वन वाट मीटर मेथड जो यूज किया जाता है वो बैलेंसिंग लोड में किया जाता है। सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है एग्जाम में कि ये जो वन वाट मीटर मेथड है इसका यूज कहाँ किया जाता है। तो वन वाट मीटर मेथड का यूज बैलेंसिंग लोड में किया जाता है स्टूडेंट। ठीक है, आपको डिस्प्ले में दिख रहा होगा। वैसे जूम ऐप का जो डिस्प्ले है वो बहुत क्लियर होता है इस ऐप में चलाने बाद। तो मैं सभी स्टूडेंट से कहना चाहूंगा कि जो वन वाट मीटर मेथड है ये सिर्फ बैलेंसिंग लोड में यूज किया जाता है। इसका सबसे ज्यादा यूज करते हैं बैलेंसिंग लोड में। तो वन वाट मीटर का मेथड जो यूज करते हैं हम ये बैलेंसिंग लोड में करते हैं। टू वाट मीटर मेथड का यूज करते हैं बैलेंस और अनबैलेंस लोड दोनों में करते हैं। और थ्री वाट मीटर मेथड का यूज करते हैं स्टूडेंट बैलेंस और अनबैलेंस लोड दोनों में। सिर्फ वन वाट मीटर मेथड ऐसा है जिसमें इसका जो यूज करते हैं वो संतुलन भार के लिए, हिंदी में कहा जाए तो संतुलन या संतुलित भार के लिए या बैलेंसिंग लोड के लिए किया जाता है स्टूडेंट। तो संतुलित भार के लिए वन वाट मीटर मेथड का यूज करेंगे। अब स्टूडेंट ये जो वाट मीटर है ये वाट मीटर को बेसिकली जो यूज करते हैं वो कहाँ यूज करते हैं, पावर मेजरमेंट करने के लिए। ठीक है, पावर मेजरमेंट करने के लिए। न्यू स्टूडेंट जो ज्वाइन हो रहे हैं वो म्यूट कर दें। ठीक है, तो पावर मेजरमेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, वाट मीटर का यूज करते हैं स्टूडेंट। तो हमें पावर यदि मेजरमेंट करना है तो वाट मीटर मेथड का हम यूज करेंगे। न्यू स्टूडेंट बहुत से ज्वाइन हो रहे हैं, मैं यहाँ से ज्वाइन कर रहा हूँ तो म्यूट कर देंगे, ज्यादा रहेगा अच्छा। ठीक है स्टूडेंट, म्यूट करेंगे तो आपको ही फायदा मिलेगा, कंटिन्यूटी बनी रहेगी, मैं सभी से कहना चाहूंगा। ठीक है स्टूडेंट, वन वाट मीटर मेथड जो है इसका यूज सबसे ज्यादा बैलेंसिंग लोड में किया जाता है। मतलब बैलेंस संतुलन अवस्था में जो भार होगा उसमें पावर का यदि मेजरमेंट करना है तो वन वाट मीटर मेथड का यूज किया जाता है। स्टूडेंट हम अभी आपको क्या पढ़ा रहे हैं, एसी थ्योरी। और एसी थ्योरी में पॉलीफेज सिस्टम जो होता है उसे पढ़ा रहे हैं हम। ठीक है, मतलब कि थ्री फेज लाइन में यदि पावर आपको मेजरमेंट करना है तो कौन सी मेथड का आप यूज करेंगे। तो थ्री फेज लाइन में पावर का मेजरमेंट करना है आपको तो वाट मीटर मेथड का यूज करेंगे, जिसमें से थ्री वाट मीटर मेथड, टू वाट मीटर मेथड और वन वाट मीटर मेथड का यूज करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे वन वाट मीटर मेथड में अक्सर ये देखने में मिलता है कि इसमें सिर्फ एक ही वाट मीटर का यूज करते हैं। सिर्फ एक वाट मीटर का यूज करते हैं, मतलब कि किसी भी एक फेस में एक ही वाट मीटर का यूज करेंगे हम। मतलब एक ही वाट मीटर यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, कनेक्ट होगा। तो एक ही वाट मीटर किसी भी तीनों फेस में से एक में कनेक्ट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वाट मीटर है ये उसकी ऊपर वाली जो कॉइल है ये हो जाएगी स्टूडेंट सीसी कॉइल, जिसे आप करंट कॉइल कहते हैं। और नीचे वाली जो कॉइल हो जाएगी वो हो जाएगी स्टूडेंट पीसी कॉइल। तो सीसी कॉइल मतलब कि ये हो जाएगी करंट कॉइल, जिसे कहेंगे हम करंट कॉइल। क्या कहेंगे स्टूडेंट, करंट कॉइल। और इसे कहेंगे वोल्टेज कॉइल। पीसी मतलब वोल्टेज कॉइल या प्रेशर कॉइल। इसे आप वोल्टेज कॉइल भी कह सकते हैं स्टूडेंट। इसे क्या कह सकते हैं आप, वोल्टेज कॉइल भी कह सकते हैं स्टूडेंट। तो सीसी कॉइल और पीसी कॉइल ये दोनों जो कॉइल है स्टूडेंट, ये दोनों कॉइल हम किसमें, वाट मीटर में लगे होते हैं। ठीक है, करंट कॉइल और वोल्टेज कॉइल। तो सीसी कॉइल देखिए यहाँ पर एक ही वाट मीटर कनेक्ट है और ये एक ही वाट मीटर स्टूडेंट किसी एक फेस में अर्थात आर फेस में कनेक्ट है। वाई फेस वैसे ही ओपन है और बी फेस भी ओपन है। मतलब किसी एक ही फेस में हमने वाट मीटर का यूज किया है, किसी एक फेस में वाट मीटर का यूज कर रहे हैं स्टूडेंट हम। ठीक है, तो वाट मीटर का जो यूज कर रहे हैं हम किसी एक फेस में कर रहे हैं। अब देखेंगे हम कि एक वाट मीटर मेथड सिर्फ बैलेंसिंग लोड के लिए यूज किया जाता है। अब यहाँ पर देखो L1, L2 और L3, मतलब कि तीनों फेस में यहाँ पर L1, L2, L3, मतलब ये हो गए लोड आपके कनेक्ट हो गए स्टूडेंट। तो हमने L1, L2, L3 ये लोड कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पर फर्स्ट एक वाट मीटर मेथड का यूज कर रहे हैं तो एक ही वाट मीटर हम यहाँ पर यूज करेंगे। इसका जो पोटेंशियल कॉइल है अर्थात वोल्टेज कॉइल वो किससे कनेक्ट है, वाई फेज से कनेक्ट है स्टूडेंट। तो वाई फेज से पोटेंशियल कॉइल कनेक्ट है। उसी अनुसार बी फेस में भी
यहाँ से दूसरा पॉइंट निकाला गया है। तो यहाँ पर एक प्रकार का स्विच यूज करेंगे स्टूडेंट हम, और स्विच यूज करेंगे और कैसा करेंगे, बैलेंसिंग लोड की कंडीशन में यदि L1 का जो भार है ये समझोगे 200 वाट है, बैलेंसिंग लोड कैसे होगा ये भी हमने बताया था। L2 का भी भार होगा, मान के चलिए 200 वाट है, मतलब तीनों फेस में समान लोड होगा। L3 का भी मान यदि 200 वाट है, तो इसमें जो बर्डन हो गया, जो लोड हो गया, वो क्या हुआ स्टूडेंट, इक्वल हुआ। इसीलिए इक्वल जब लोड होगा तब की सिचुएशन में ही इस 1 वाट मीटर मेथड का हम यूज करेंगे। तो किसी एक फेस में हमने वाट मीटर को कनेक्ट कर दिया स्टूडेंट, उसके बाद यहाँ पर एक स्विच यूज किया, और ये रोटरी स्विच है स्टूडेंट, जो फर्स्ट वाले टर्मिनल मतलब कि वाई फेस में और बी फेस में, ये दोनों फेस में काम करता है स्टूडेंट। ठीक है, तो पहली रीडिंग जब हम लेंगे तो ये जो पॉइंट 1 है, पॉइंट 1 से इसको कनेक्ट करेंगे। दूसरी रीडिंग जब हम लेंगे तो पॉइंट 2 से कनेक्ट करेंगे। तो पॉइंट 2 का जो कनेक्शन है वो बी फेस से है स्टूडेंट, और ये पॉइंट 1 का कनेक्शन जो है वो फेस वाई से है स्टूडेंट। तो आर और वाई के बीच का जो होगा मान वो वाट मीटर में आपको शो करेगा, आपको दिखाएगा स्टूडेंट। तो इसमें जब पावर का मेजरमेंट करेंगे हम, तो W1 जो है प्लस W2 इक्वल टू क्या होता है, P होता है। तो एक ही वाट मीटर हमने यूज किया है। तो देखो, एक ही वाट मीटर को सबसे पहले हम आर के साथ जो कनेक्ट कर रहे हैं तो वाई फेज से कर रहे हैं, फिर रोटरी स्विच को घुमा के हम किससे कर रहे हैं, बी से कर रहे हैं। मतलब कि किसी दो फेज को आपस में क्या कर रहे हैं, हम कनेक्टेड कर रहे हैं स्टूडेंट। ऐसी सिचुएशन में जब ये स्विच 1 से, मतलब ये जो स्विच है फर्स्ट पॉइंट से कनेक्ट होगा, तो हम ये समझेंगे कि ये W1 काम कर रहा है। जब ये जो है W1 यदि बी फेस से कनेक्ट हो जाए तो हम सोचेंगे W2 कार्य कर रहा है। तो इसमें W1 इक्वल प्लस W2 इक्वल क्या हो जाएगा, P के बराबर होगा, मतलब कि ये टोटल पावर होगा। तो P ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टूडेंट टोटल पावर। तो W1 प्लस W2 इक्वल क्या हो जाएगा, P हो जाएगा स्टूडेंट। तो हम इसको सबसे पहले इसका जो कंस्ट्रक्शन है इसको इस तरीके से समझेंगे स्टूडेंट। तो ये वाट मीटर हो गया, आर फेस हो गया, वाई फेस हो गया, और ये बी फेस हो गया स्टूडेंट। तो 1 वाट मीटर मेथड तो बेसिकली हम किस में यूज करते हैं, बैलेंसिंग लोड में करते हैं। इसमें जो पावर है एक ही वाट मीटर से सिर्फ स्विच से हम इसको क्या करेंगे, इसका कनेक्शन चेंज करेंगे, और ये जो है फर्स्ट पॉइंट और सेकेंड पॉइंट से अलग अलग टाइम में इसको हम कनेक्ट करेंगे स्टूडेंट। तो W1 और W2 ये टोटल पावर निकाल कर हमें मिल जाएगा स्टूडेंट। वाट मीटर का बेसिकली यूज करते हैं हम इलेक्ट्रिकल पावर को मेजरमेंट करने के लिए। इतना हमें समझ में आ गया स्टूडेंट, ठीक है, सभी को क्लियर है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे इसमें, तो यहाँ देखते हैं कि इसमें जो टोटल पावर है, ये जो टोटल पावर है ये W1 प्लस W के बराबर होता है। मतलब कि हम ये बोल सकते हैं कि इसमें जो टोटल पावर है वो कैसा होगा, W1 प्लस W2 होगा। तो ये जो टोटल पावर जब निकालेंगे स्टूडेंट हम, तो ये W1 प्लस क्या हो जाएगा, W2 हो जाएगा। इसका यूज कहाँ करते हैं, ओनली बैलेंस लोड में, मतलब संतुलित भार के मेजरमेंट करने के लिए। तो ये संतुलित भार में ही इसका यूज करते हैं स्टूडेंट। किसमें करते हैं हम, संतुलित, संतुलित। आई होप कुछ दिनों बाद मैं पेन टैब खरीद लूंगा तो ये जो स्पष्ट रूप से मैं लिख जो रहा हूँ ये स्पष्ट रूप से दिखेगा सभी को। संतुलित भार, तो जब भार संतुलित हो तीनों फेस में तब के समय में हम इसका यूज करेंगे स्टूडेंट। तो टोटल पावर W1 प्लस W2 ये पूछा जाता है। अब ये जो W1 है ये क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो ये क्या है, स्विच जो है उसमें लगी हुई है, वो कनेक्ट किससे होगा, टर्मिनल 1 से होगा। और टर्मिनल 1 से कनेक्ट होगा तो यहाँ पर क्या है, वाई फेस है स्टूडेंट, मतलब कि वाई फेस से कनेक्ट होगा। ये किससे कनेक्ट होगा स्टूडेंट, वाई फेस से। वैसे ही W2 जो है, ये W2 क्या होगा स्टूडेंट, तो W2 कहाँ से कनेक्ट होगा, W2 भी टर्मिनल सेकंड से कनेक्ट होगा। कहने का मतलब W2 की जो रीडिंग मिलेगी वो आपको मिलेगी, ठीक है, W2 की रीडिंग कहाँ से मिलेगी आपको, टर्मिनल 2 से मिलेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों, ठीक।
समझ में आ रहा है? आगे बढ़ेंगे हम। जो स्टूडेंट नए अभी कनेक्ट हो रहे हैं कृपया वो म्यूट करें। म्यूट खोलेंगे नहीं, आपकी आवाज आ रही मुझे, ठीक है? म्यूट खोलेंगे नहीं। सभी स्टूडेंट को मैं बोलना चाहूंगा, या तो फिर आप एकांत में बैठिए, क्लास होती है ना। ये कौन शुभम घर पे है? मैं सभी स्टूडेंट को ये बोलना चाहूंगा कि आप म्यूट करके रखें। आपके घर की आवाज मुझे आ रही है, क्लास डिस्टर्ब होती है, दूसरी वजह से आपकी वजह से मैं क्लास में फिर आपको ज्वाइन नहीं करूंगा, ठीक है? आपको मैं बार बार समझा रहा हूँ, आप समझ जाइए, ठीक है? तो ये W2 की जो रीडिंग होगी वो टर्मिनल 2 से कनेक्ट करने पर होगी। तो दिस मेथड आर टेम्परेरी यूज होता है, मतलब कि ये बहुत कम यूज होता है स्टूडेंट। ये जो मेथड है बहुत कम यूज होता है। हम सबसे ज्यादा 2 वाट मीटर मेथड और 3 वाट मीटर मेथड का ही यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट? 2 वाट मीटर और 3 वाट मीटर का मेथड का यूज करते हैं सबसे ज्यादा हम, ये आपको भी मालूम है। अब इसके आगे हम देखेंगे कि ये जो मेथड है 1 वाट मीटर मेथड, इसमें और ऐसा क्या कनेक्शन किया जाता है जिसकी वजह से हम इसको यूज करते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में यूज करते हैं। उसके पीछे भी स्टूडेंट इसके कुछ कारण है, तो आइए उस कारण को देखते हैं। सबसे ज्यादा इसका जो यूज किया जाता है तो वो 3 वाट मीटर मेथड और 2 वाट मीटर मेथड का यूज किया जाता है स्टूडेंट। लेकिन 1 वाट मीटर मेथड जो है ओनली बैलेंस लोड में करते हैं इसको, ठीक है? मतलब बैलेंस लोड में मेजरमेंट करना है तभी 1 वाट मीटर मेथड का यूज करेंगे। तो यहाँ पर कहीं पर भी जब यूज करें तो बैलेंस लोड का होना बहुत जरूरी है। अनबैलेंस लोड ना हो, जहां पर बैलेंस लोड हो वहीं पर 1 वाट मीटर मेथड का हम यूज करेंगे स्टूडेंट, ठीक है? अस्थायी रूप से हम क्या करते हैं, 3 फेस लोड की यदि पावर को नापने के लिए हम जिस मेथड का यूज करेंगे तो वो होगी 1 वाट मीटर मेथड। सिर्फ अस्थायी तौर पर स्टूडेंट, मतलब कि जो रीडिंग होगा वो अस्थायी तौर पर हम यदि यूज करें, मतलब परमानेंट तरीके से हम एक बार मेजर कर लिए और वो हमेशा के लिए स्थिर रहे, तो उसमें हम वाला यूज नहीं कर सकते स्टूडेंट, ठीक है? लेकिन अस्थायी तौर पर यदि 3 फेस लोड की पावर को ज्ञात करना है तो हम किसका यूज करेंगे, 1 वाट मीटर मेथड का यूज करेंगे स्टूडेंट। और अस्थायी अर्थात क्या होता है, इसे भी समझ लीजिए। तो अस्थायी का मतलब होता है मशीन को ऑपरेट, जैसे हम मशीन को ऑपरेट करना है या कंट्रोल करना है मशीन को, किसी मोटर को कंट्रोल करना है, ठीक है? किसी बड़ी मशीन को कंट्रोल करना है, उसको ऑपरेट करना है स्टूडेंट, उसकी पावर मेजरमेंट करना है, उसके टर्मिनल में तीनों फेस में कौन कितनी पावर हो आ रही है उसको मेजर करना है, कितनी कंज्यूम हो रही, कितनी खपत हो रही है स्टूडेंट, उसको मेजर करना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर टेस्ट पीरियड के दौरान अस्थायी तौर पर 1 वाट मीटर मेथड का यूज करेंगे। मैं सभी स्टूडेंट को फिर कहना चाहूंगा, जो नए स्टूडेंट कनेक्ट होते हैं वो एकांत में बैठे, या तो फिर आप म्यूट कर लें। आपकी वजह से दूसरे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, आपके घर की आवाज मुझे आती है, या तो फिर मैं बच्चों को बीच क्लास में कनेक्ट नहीं करूंगा, फिर मैं ज्वाइन नहीं करूंगा। आप रिक्वेस्ट भी भेजेंगे तो मैं ज्वाइन नहीं करूंगा, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। 11 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है, आप 11 बजे ज्वाइन हो जाएं। फिर किसी स्टूडेंट ने म्यूट खोल दिया इसमें, ठीक है? इसीलिए मैं सभी बच्चों को कहना चाहूंगी कि आप पहले तो प्रिपेयर करके आइए। प्रिपेयर करने का मतलब ये है कि आपको अपना जूम ऐप चलाते आना चाहिए, आपकी वजह से दूसरा कोई टीचर जो है वो डिस्टर्ब ना हो। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट हम, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट, 1 वाट मीटर और 2 वाट मीटर मेथड का न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है? न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको समझने के लिए कुछ क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ फार्मूले इसके याद रखना पड़ेगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन याद करने के लिए, ठीक है? न्यूमेरिकल क्वेश्चन यदि सॉल्व करना है आपको तो कुछ उसके फार्मूले हैं उसको याद करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आपको क्या होगा, ये क्लियर होगा स्टूडेंट।
तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले तो कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में देखेंगे स्टूडेंट सबसे पहले तो इसके कुछ फार्मूले हैं। म्यूट कर दें स्टूडेंट, बार बार म्यूट करना पड़ रहा है मुझे, इसकी वजह से क्लास डिस्टर्ब हो रही है। ठीक है, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं 2 वाट मीटर मेथड का। आखिर में न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस टाइप से आता है। ठीक है स्टूडेंट, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए 2 वाट मीटर मेथड के द्वारा 3 फेज बैलेंस लोड की पावर को मेजरमेंट करते समय वाट मीटर फर्स्ट W1 का मान दिया है 200 वाट और W2 का मान, ठीक है, W1 का मान कितना दिया है, वाट मीटर W1 का 200 वाट और W2 का मान दिया है 100 वाट। पावर मेजर करते हैं तो लोड का पावर फैक्टर एंड रिएक्टिव पावर की वैल्यू फाइंड करो, मतलब ज्ञात करो। तो स्टूडेंट देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमारे पास W1 का मान दिया है और W2 का मान दिया है, और ये बात कर रहे हैं यहाँ पे हम 2 वाट मीटर मेथड के द्वारा। तो 2 वाट मीटर मेथड के द्वारा स्टूडेंट हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो 2 वाट मीटर मेथड में W1 का मान दिया है 200 वाट, W2 का मान दिया है 100 वाट, और हमें स्टूडेंट पावर फैक्टर का मान निकालना है। पावर फैक्टर का मान हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है स्टूडेंट। तो जब पावर फैक्टर का मान हम निकालेंगे तो ये देखते हैं यहाँ पे जो W1 और W2 की जो वैल्यू दी हुई है 200 वाट और 100 वाट, तो यहाँ पर देखेंगे रिएक्टिव पावर हमें VAR या KVAR लिखा रहता है। रिएक्टिव पावर KVAR, जितने स्टूडेंट के पास यदि अरिहंत की बुक हो या कोई दूसरी थ्योरी की बुक हो तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, उस बुक को पढ़ना है। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तब तक आपको आगे की वैल्यू समझ में नहीं आएगी। दूसरी बात, जो न्यू स्टूडेंट आज ज्वाइन हुए हैं उनको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, पूरा समझ में नहीं आ रहा होगा। बाकी जो प्रीवियस क्लास है उसमें आपको पूरा क्लियर